हेलो एवरीवन, मेरा नाम हमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपकी गाड़ी के लिए जो आपने ले रखी है या लेने वाले हैं। हमें शौक रहता है अपनी गाड़ी में कुछ ना कुछ कराने का। नई गाड़ी है उसमें भी कराएंगे, पुरानी गाड़ी है उसमें कुछ ना कुछ चेंज कराएंगे। एसेसरीज की मैं बात कर रहा हूँ। फिर कपलर टू कपलर चला हुआ है या एजेंसी से हम करा ले, बाहर से करा ले, बहुत सारी चीजें हैं। और इसके बीच में ना हमारी गाड़ी की जो वारंटी है वो वॉइड हो जाती है बहुत बार और हमें पता नहीं लगता। काफी कम बार ऐसा होता है, लेकिन जब होता है ना तो मतलब ये लगा लो आपकी 10 लाख रुपए की गाड़ी है तो पूरी की पूरी गाड़ी की वारंटी आउट। और किसके लिए? जो हमने कपलर टू कपलर कराया था ना उसकी वजह से भी हो जाती है। तो आज हम कुछ फैक्टर्स की बात कर रहे हैं जिनसे हमारी गाड़ी की वारंटी वॉइड हो जाती है। कहाँ से कराने से, क्या काम कराने से वो वारंटी वॉइड हो सकती है। जरूरी नहीं है हम सारा काम बाहर से करा रहे हैं तो हर चीज पे वारंटी वॉइड होगी। और ऐसा भी नहीं है कि हम हर काम जो है कंपनी से करा रहे हैं तो वारंटी बची रहेगी। आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब सबसे पहले हम कपलर टू कपलर की बात कर लेते हैं। कपलर टू कपलर क्या है? एक पॉइंट है गाड़ी में, वहां पर दूसरा जो पॉइंट आ गया, मान लीजिए हमारी गाड़ी में स्टीरियो नहीं है, हमने बेस वेरिएंट ले रखा है। वहां पर गाड़ी में अंदर एक सॉकेट आप मान सकते हैं वो छोड़ा होता है ताकि कल को किसी ने स्टीरियो लगवाना है, कंपनी से लगवाना है, तो जो स्टीरियो आएगा ना उसका सॉकेट इसमें डल जाएगा। कहीं पर कोई वायर कटिंग वगैरह नहीं होएगी और उसकी वारंटी बची रहेगी। सेम काम बाहर भी होता है, सेम कंपनी में भी होता है। तो वो कपलर से कपलर लग गया और हम बोल देते हैं यार कपलर टू कपलर काम हुआ है, तो वायर वगैरह कहीं कटिंग हुई नहीं है तो वारंटी वॉइड होगी नहीं। फोग लैंप लगवा लेते हैं, तो जितना भी हम वायरिंग का काम करा रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक काम हम जो भी करा रहे हैं वो सब में वारंटी वॉइड हो सकती है। हो सकती है मतलब बाहर से जब हम करा रहे हैं, बेशक वो कपलर टू कपलर है, उसमें हो सकती है। वो किस तरीके से, इसको थोड़ा समझना होगा। देखिए, जब तक आपने कोई भी ब्रांडेड, आपने मान लेते हैं टच स्क्रीन लगवाई है, कपलर टू कपलर लगवा दी है, साथ में आपने स्पीकर लगवाए हैं, कपलर टू कपलर है, फोग लैंप लगवाए हैं, कुछ भी आपने कराया है, सब कपलर टू कपलर है और वो चल रहा है। आप कंपनी में सर्विस कराने जाते हैं, कंपनी में गाड़ी में कोई और दिक्कत आ गई है, आप उसको ठीक करा रहे हैं, सब वारंटी में ठीक हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर बाई चांस जो काम आपने बाहर से करा रखा है ना, और अगर उसकी वजह से आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत आती है, बेशक आपने कपलर टू कपलर काम करा रखा है, उसकी वजह से अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी गाड़ी की। आपने कोई भी चीज लगाई, उसने हो सकता है ज्यादा पावर विड्रॉ कर ली है। एक टच स्क्रीन हमने लगाई है, कंपनी ने वो वाली हार्नेस जो लगा रखी है, वो वाली जो वायर लगा रखी है, जो हमारा कपलर दे रखा है, उसमें उन्होंने बोल रखा है यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 5 वोल्ट बिजली जो है जा सकती है। हमने बाहर से टच स्क्रीन लगवा ली, वो हो सकता है 7 वोल्ट या 8 वोल्ट उसको ड्रॉ कर रहा है। अब उसकी वजह से बाकी किसी फंक्शन में गड़बड़ हो गई है, हमारी सेंटर लॉकिंग ठीक से काम नहीं कर रही है, हमारी जो मिरर्स हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, या हमारे जो शीशे हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, या गाड़ी में कोई और माल फंक्शन हो गया है, तो उस केस में आपको कंपनी ये बोल सकती है कि ये काम आपने बाहर से कराया है, इसकी वजह से आपकी गाड़ी में दिक्कत आ रही है, इसकी वारंटी हम नहीं देंगे। या तो आप इसको हटवा कर आइए, फिर आप उसको हटवाने के लिए बाहर से जाएंगे, कंपनी हटाएगी नहीं, और जैसे ही आपने उसको हटा दिया वो प्रॉब्लम वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाएगी। या बाई चांस आपकी गाड़ी में, वर्स्ट के सिनेरियो मान सकते हैं, आपकी गाड़ी में कोई आग लग गई, हुआ है ऐसा, आप क्लिप भी देख रहे हैं, ऐसा हो गया है, उस केस में तो आपको वारंटी मिलेगी नहीं। बेशक उसकी वजह से आपकी गाड़ी में आग नहीं लगी है, कंपनी ये बोल सकती है आपने बाहर से काम कराया था, आपने गाड़ी में आफ्टर मार्केट कोई भी इलेक्ट्रिकल काम कराया है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है, गाड़ी जल गई है। ना तो आपको इंश्योरेंस में कोई क्लेम मिलेगा, ना ही गाड़ी आपको कोई कंपनी की तरफ से वारंटी मिलेगी। तो कपलर टू कपलर हो सकता है, रेयर चांसेस हैं, लेकिन मेरा काम है आपको ठीक बताना। तो वारंटी वॉइड हो सकती है, इसका एक केस है। अगर छोटी मोटी कोई दिक्कत है तो प्यार से बात कीजिए सर्विस सेंटर से, वो आपसे आराम से उन चीजों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर आपने उनसे बहसबाजी की, नहीं मैंने तो कपलर टू कपलर काम करा रखा है, ये उस कंपनी का है, सोनी का लगवा रखा है, पायनियर का लगवा रखा है, ये कोई बेकार है क्या, बेवकूफ है क्या, इतने अच्छी अच्छी चीजें बना रहे हैं, आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत होगी, तो उसका कोई फायदा नहीं है। सीधा लिखा हुआ है बाहर से काम कराए तो वारंटी वॉइड हो जाएगी। दूसरा केस क्या आ जाता है, अब हमने बोल दिया यार इलेक्ट्रिकल काम नहीं कराएंगे, बाकी तो बाहर से करा सकते हैं। हाँ करा सकते हैं, हमने फुटमेट डलवा लिए, सीट कवर लगवा लिए, हैंड रेस्ट किसी गाड़ी में नहीं आता, हमने वो लगवा लिया है, बहुत सारी चीजें हैं, रूफ रेल्स लगवा लेते हैं, उनसे वारंटी वॉइड नहीं होती। लेकिन कुछ और काम है, जैसे आपने बाहर से अलॉय व्हील लगवा लिए, वारंटी वॉइड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कैसे? अगर आपने सेम साइज के, मान लिया आपने बेस वेरिएंट लिया है और उसमें आते हैं 15 इंच के टायर, टॉप वेरिएंट में आते हैं 16 इंच के, 17 इंच के, तो आप 17 इंच तक तो लगवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने 18 इंच लगवा लिए, 19 लगवा लिए,
या टायर का प्रोफाइल बड़ा कर लिया, 215 का आता है, आपने उससे ज्यादा बड़ा 235 का प्रोफाइल का टायर डलवा लिया, और उसकी वजह से आपके सस्पेंशन में अगर दिक्कत हो गई, तो वायरिंग का काम तो नहीं है, लेकिन आपने जो बड़े टायर के, बड़े साइज के टायर डलवाए हैं, बड़े साइज के आपने एलॉय व्हील डलवाए हैं, या एलॉय व्हील का भारी साइज है, भारी वजन है, जो कंपनी फिटेड आते हैं उनका कम वजन है, बाहर से ज्यादा वजन है, उसकी वजह से कोई दिक्कत आ गई सस्पेंशन में, तो भी आपको उसकी वारंटी नहीं मिलती है। इन दैट केस अगर आप कंपनी से एलॉय व्हील्स ले रहे हैं, तो उसमें आपको वारंटी मिल जाती है। सेम केस अगर आपने कंपनी से काम करा रखा है, कोई भी काम करा रखा है, उसमें अगर आपने रिसीट नहीं ली है, आपने मारुति से काम कराया, टाटा से कराया, हुंडई से कराया, महिंद्रा किसी से भी कराया, और आपने उनसे रिसीट नहीं लिया, हमने आपसे टच स्क्रीन, आफ्टर मार्केट ही हो गई है वो, हमने आपसे टच स्क्रीन लगवाई है, तो बिल दीजिए इसका, महिंद्रा के, टाटा के, जहां से भी आपने लगवाया है, मारुति से लगवाया है, उन्हीं की रिसीट होनी चाहिए, उनका नाम मेंशन होना चाहिए, यहाँ से हमने लगवाई है, इतनी इसकी वारंटी है। गाड़ी की वारंटी 3 साल है, तो उसकी भी 3 साल की है क्या? क्योंकि जो कंपनी के साथ लग कर आता है उसकी तो जितनी गाड़ी की वारंटी है उसी की उतनी होती है, लेकिन इस चीज की भी 3 साल की है, या 2 साल की है, 1 साल की है, वो आपको उसमें मेंशन कराना है। अगर आपने मेंशन नहीं कराया, आपने उनसे रिसीट नहीं ली, उन्होंने बोल दिया हम बैठे हैं ना, आप जब आओगे हम यही मिलेंगे, तो कोई नहीं मिलता उस टाइम पर, भूल जाते हैं सब, कोई नहीं बैठा होता, मुंह जबानी कुछ भी नहीं होता। आपको लिखवाना है, लिखवाएंगे तब आप बता सकते हैं ये चीज ऐसी हुई है। अदरवाइज अगर कोई मेजर प्रॉब्लम आ गई कंपनी के ऊपर या उस शोरूम के ऊपर, ज्यादा बर्डन आ रहा है ना आपकी उसकी वजह से, तो वो हाथ खड़े कर देंगे, बीच का रास्ता निकाल लेंगे, चलिए 1 लाख का खर्चा है, 50,000 आप दे दीजिए, 50,000 हम दे देते हैं, तो कोई फायदा नहीं उस चीज का। फिर कुछ चीजें होती हैं जो इलेक्ट्रिकल होती हैं, हम अपनी गाड़ी में लगवा सकते हैं, कहीं से भी लगवाएं, उससे वारंटी वॉइड नहीं होती है। कौन सी? जो प्लग एंड प्ले होती है, डैश कैम हो गया, हमने गाड़ी में लगा लिया, उसको क्या करते हैं, सिर्फ जो 12 वोल्ट का सॉकेट होता है वहां पर कोई भी हमने चार्जर लगाया, यूएसबी में हमने लगाया, उससे काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम चला सकते हैं। बहुत सारे लोग एक स्क्रीन लगवा लेते हैं, जो पीछे देखने के लिए, कैमरा के लिए अलग से लग जाती है। जो प्लग एंड प्ले डिवाइस है ना, उसमें आपको ना तो कपलर टू कपलर है ना कुछ है, उसको सिर्फ 12 वोल्ट पावर ड्रा करनी है, वो आप लगाएंगे, उससे वारंटी वॉइड नहीं होती है। अगर उसको लगाने से आपके 12 वोल्ट के सॉकेट में भी कोई दिक्कत आई है ना, तो आप जाकर कंपनी को बोल सकते हैं कि मैं इससे मोबाइल चार्ज कर रहा था या कुछ भी कर रहा था, और उसकी वजह से इसमें दिक्कत आ गई है, तो वो उनको वारंटी में करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसी पर्पज के लिए लगाया हुआ है कि आप इसको 12 वोल्ट के सॉकेट को किसी चीज में, फोन वगैरह चार्ज करने के लिए यूज कर सकते हैं, इसमें इस टाइप की एसेसरीज लगा सकते हैं, तो वो चीज जो है आपकी कवर हो जाएगी। फिर एक और चीज है जो ना तो वायर वाली है और ना ही मतलब टायर से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी वारंटी उसमें किस चीज की वॉइड हो जाएगी, वो है पेंट प्रोटेक्शन। हम पीपीएफ करा लेते हैं, बाहर से सिरेमिक कोटिंग करा लेते हैं, बहुत सारी चीजें, मेनली पीपीएफ होता है, हमने अपनी गाड़ी को रैप करा लिया है, अब उसकी वजह से अगर कहीं गाड़ी में बबल्स आ गए हैं, या आपने उसको उतारने की कोशिश की, आपका पेंट फट गया है, उसकी वजह से खराब हो गया है, तो ऑब्वियस सी बात है यार, हमने बाहर से कुछ काम कराया तो उसमें हमारा पेंट वगैरह जो है वो कवर नहीं होगा। और अगर आपने बाहर से कोई काम कराया है, भाई आपकी गाड़ी में कोई एक्सीडेंट हो गया था, आपने बाहर से कोई काम करा लिया, अब वो पेंट जो है उखड़ने लग गया है, कोई और दिक्कत हो गई है, तो उस केस में भी आपको गाड़ी की उस चीज की वारंटी, पर्टिकुलर उसी चीज की होती है, पूरी गाड़ी की वारंटी वॉइड नहीं होती है। जब तक आपकी पूरी गाड़ी उस चीज की वजह से जल जाए, मतलब कोई ज्यादा ही किस्मत खराब है, आपने फॉग लैंप लगवाए, उनकी वजह से गाड़ी में आग लग गई और वो पूरी गाड़ी जल गई, फिर वो ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ फॉग लैंप पे जो है मतलब आपका खर्चा हो गया, बाकी गाड़ी हमारी जिम्मेवारी है, वो ऑब्वियस सी बात है। तो मोस्टली वही होता है, अगर सस्पेंशन में दिक्कत आई तो सस्पेंशन की वारंटी वर्ड हो जाती है, बाकी गाड़ी की चलती रहेगी। और किसी चीज की वजह से आपने सनरूफ, बहुत सारे लोग जो है वो कटवा लेते हैं, अपनी गाड़ी में एक्स्ट्रा बनवा लेते हैं, उससे पूरी गाड़ी की वारंटी लगभग वॉइड हो ही जाती है। बहुत कम केस होते हैं कि आपने सनरूफ बाहर से लगवा ली है और फिर आपकी गाड़ी की वारंटी वो दे दें। हाँ, प्यार मोहब्बत में अपने आसपास जो सर्विस सेंटर है वो कर देते हैं, यार इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत है, इंजन में कोई दिक्कत आ गई, तो उसका सनरूफ से कोई लेना देना थोड़ी ना है, लेकिन वो इसको वॉइड कर सकते हैं। बहुत ज्यादा चांसेस नहीं होते हैं, लेकिन चांसेस बन सकते हैं इस टाइप की चीजों के, तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। जब भी आप बाहर से, तो काम हम फिर भी कराएंगे, जब भी आप बाहर से काम कराएं तो देखिए कि यार एक तो वायर कहीं कटे ना, 99% केस में आजकल कपलर टू कपलर काम होता है तो नहीं काटते हैं, फिर भी आपको ध्यान देना है। दूसरा, उनको बोलिए कि कोई ब्रांडेड चीज है, या आप खुद से भी ध्यान रखिए, जो ब्रांडेड चीज है ना वही लगवाइए। कंपनीज बढ़िया R&D करती हैं, नॉर्मल पावर विड्रॉ करे वो चीज देखती हैं। हेडलाइट हमारी आती हैं, 45 वाट के बल्ब आते हैं, 25 के आते हैं, 30 के आते हैं, 50 के आते हैं, हम लगवा लेते हैं 150 वोल्ट तक के, ताकि और ज्यादा रोशनी हो, सामने जो आ रहा है उसकी आंखें फूट जाएं।
तो उसके लिए साथ में एक रिले लगवा लीजिए, उसकी वजह से बड़ी दिक्कत होती है, आग वगैरह लग जाती है। तो ज्यादा आपको मतलब पावर की चीजें नहीं लगवानी है जिससे दिक्कत हो जाए, और अगर होगी तो फिर वो आपको बियर करना पड़ेगा। और अगर आपने ज्यादा पावर की कंपनी से भी लगवा लिया ना, तो भी वारंटी वॉइड हो जाएगी। कंपनी लगाती नहीं है लेकिन लगवा ली है, तो उसको स्पेशली आपको लिख कर लेना है। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। इस टाइप की और वीडियोज के लिए आप किसी को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।